कड़ी में भीनमाल, जो कि एक छोटा सा टाउन है, लेकिन अपने आप में ऐसे वीरों की धरनी है कि जहाँ पर अनेक ऐसे रत्न भी पैदा हुए हैं जिन्होंने इस भूमि से आगे बढ़कर देश विदेश, दूर देश तक, समग्र दुनिया तक अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही उम्दा कार्य किए हैं। और ऐसे में आज एक छोटे से ही हमारे निवेदन पर आदरणीय मंजू जी हमारे बीच में पहुंची। कल ही आपका मुझे मैसेज मिला था, मैंने कुछ समय पहले ही, क्योंकि हम एक ग्रुप में तो है ही है, लेकिन आप सदा ही अपने क्षेत्र में, साउथ मुंबई में एक ऐसा नाम है, मुंबई के एक ऐसे हुआ है, और आप जिस स्कूल में बैठे हैं ये उनके ही पूज्य मातुश्री की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा निर्मित है ये। इसके सिवाय भी भीनमाल में आप सभी जानते ही हैं कि जो बहुत ही, भीनमाल को अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो साथ ही 72 जिनालय सामने आ जाता है। वो 72 जिनालय के निर्माता परिवार की आप लाडली है, बेटी है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण है। तो कल जब मुझे सूचना मिली तो मैंने कहा, टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन मैंने कहा हम आपका अभिवादन करना चाहेंगे और आपसे मिलना भी हो जाएगा। हम तो मिलेंगे ही, हालांकि मिलते ही रहते हैं, लेकिन आप सभी से भी मैडम का मिलना हो और आपको एक प्रेरणा मिले कि इस पश्चिम राजस्थान के छोटे से स्थान पर, जिसको नक्शे में किसी ज़माने में लोगों को ढूंढना मुश्किल होता होगा, वहाँ पे जन्म लेकर भी आप एक ऐसी इस लेवल पे पहुँची है कि इतना अच्छा बोलती है, वो भी एक कवि बनने की पथ पे है, पोएट बन रही है वो भी, और अपनी एजुकेशनल एकेडमिक करियर खिलाए रखी है। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। आदरणीय मंच, मेरी प्रेरणा गीता बहन, इस स्कूल के प्रिंसिपल सर, सारी शिक्षिकाएं और मेरी एक सखी है, कवियत्री सखी प्रतिभा जी, और प्यारी प्यारी बच्चियों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे कुछ देर हो गई। उसके पीछे भी एक कारण था, मैं आपको बताऊँ। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और जब मैं निकल रही थी तो अचानक नीचे जो एक टेलीफोन है ना, वहाँ की घंटी बजी। उन्होंने कहा आपका फ़ोन है। मैंने कहा किसका फ़ोन है? तो बोले परी लोग से जो परियों की रानी है ना, उसका फ़ोन है। मैंने कहा परियों की रानी को मेरा क्या काम पड़ गया, मुझे क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा आपने क्यों मुझे फ़ोन किया? बोला आज हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। कहा क्या? हमारे यहाँ की जितनी प्यारी प्यारी परियाँ थी ना, सब न जाने कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल मत डरिए, वो सारी की सारी सीता देवी लुक्कड़ प्रांगण स्कूल, जो स्कूल है उसमें सब के सब मौजूद हैं। तो आप वैसे ही, लेकिन कभी हमें गर्मी ही नहीं लगती थी क्योंकि पूरा का पूरा कुनबा साथ आता था और पूरी गुल्ली डंडा खेलते खेलते हम पूरा गांव घूम आते थे। इतना मज़ा आता था हम लोगों को। तो रात में हम क्या करते थे, छत पर सोया करते थे ना, तो अक्सर आसमान को तकते थे। तो एक दिन माँ ने देखा गीता बहन और मुझसे कहा बेटा क्या कर रही हो? मैंने कहा माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी उस कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया, बेटा सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। आप सब लोग की माँ भी यही कहती है ना, सच बताना, कहती है ना, तो हमें तारा और सितारा बनना है ना। तो बस ये उसी माँ की प्रेरणा है जो आज मैं यहाँ पर 2 शब्द बोलने लायक बन सकी हूँ। मुझे बिल्कुल बोलना नहीं आता था, मालूम है, बहुत छोटी उम्र में, स्कूल कॉलेज में कभी मैं मंच पर नहीं गई, न कभी माइक हाथ में लिया मैंने। और बस ऐसे ही
गुल्ली डंडा खेलने में, हिंदी से छलांग लगाने में पढ़ते थे। उस समय पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था अपने खासकर जैन समाज में, और हमारी जो संयुक्त परिवार होता था बस उनको इतना था 10वीं पास हो जाए, पढ़ लिख ले, अपना सब काम कर सके। ऐसा एक विजन थी, एक ख्वाब बुना करती थी, एक स्वप्न जाल कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी चेहरा अपना, हवाओं के संग बनते बिगड़ते प्रतिबिंब अपने। फिर लहरों की तरह मैं भी हिंदी से छलांग लगा लेती, गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती और अपने बचपन को जीने लगती। धीरे धीरे बचपन पीछे छूटता चला गया। उम्र न जाने कब युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। आंखों में फिर तैरने लगे कुछ हसीन सपने कि काला कोट पहनकर बन जाऊं मैं वकील, अपनी दलीलों से सबको कर दूं मार, असमर्थों का साथ दूं और सच के लिए लड़ूं। पर यह सपना भी कांच के बर्तन की तरह टूट कर बिखर गया, क्योंकि 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही विवाह हो गया। 19 साल में पहला बच्चा, 21 साल में दूसरा बच्चा। अब क्या करें, आंखें उन्हीं के लिए और गृहस्थी के लिए ही सपने देखने लगी। एक दिन बच्चे भी बड़े हो गए, उनका भी अपना आसमान बन गया। फिर तभी हुई इच्छाओं ने सर उठाया, चलो भाई अब भी कुछ कर लिया जाए, कौन सी उम्र बीत गई है, इंद्रधनुष भी तो बादलों और धूप के बीच में ही खिलता है ना। फिर एक नया सफ़र मैंने अपना शुरू कर दिया, जहाँ खुद के लिए समय था, खुद की रचनाओं के लिए समय था। और धीरे धीरे मेरा ये सफ़र शुरू होता गया। मैं लिखती गई, पढ़ती गई, मंच पर बोलने लगी धीरे धीरे। फिर किताबें जो लिखी, और 2015 का जो वर्ष था उसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाए। मैं काम तो कई सालों से करती थी। देखिए, बीज बोते हैं ना, फसल आने तक बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है। हम उसी दिन सोचें कि बीज आज बोया, आज ही मेरा नाम हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता है, समय होता है। तो उसका 2015 में मैंने एक किताब लिखी, परमवीर चक्र अवार्ड डायरी, और मैंने उसके लिए एक सपना देखा कि मैं लंदन में जाकर इसका विमोचन करती हूँ। अरे भाई, लंदन में कैसे जाऊँगी, ना किसी को पहचानती हूँ ना कुछ करती हूँ, लेकिन सपने देखने में क्या जाता है, कोई कैसे छूता होगा आसमां को। हर किसी के पास तो विमान नहीं होता, लेकिन अगर जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, नामुमकिन नहीं। पहले मैंने हिंदी में लिखी परमवीर चक्र। मैं तो हिंदी की स्टूडेंट थी, अंग्रेजी कोई ज़्यादा बोलती नहीं थी, और अंग्रेजी में लिखना तो मेरे लिए थोड़ा टेंशन का काम हो गया था। लेकिन पहले हिंदी में लिखी, फिर वहाँ के जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे उनसे उनका विमोचन कराया, फिर मैंने इसका ट्रांसलेट करवाई इस पुस्तक को। फिर हमारे रक्षा मंत्रालय में दिल्ली में मनोहर पर्रिकर जी उस समय रक्षा मंत्री थे, उनके पास जाकर उसका विमोचन कराया। फिर लंदन का नेहरू सेंटर है, वहाँ पर मैंने एक चिट्ठी लिखी कि भाई मुझे आकर अपनी पुस्तक का विमोचन आपके यहाँ करना है, क्योंकि नेहरू सेंटर एक बहुत प्रेस्टिजियस मंच है। अब मैं तो नई हूँ, मुझे कौन देगा मंच, लेकिन मेरी पुस्तक का टाइटल बड़ा सुंदर था, इसलिए उन्होंने कहा परमवीर चक्र अवार्ड डायरी। आपको पता है परमवीर चक्र क्या होता है? पता है बच्चा? हमारे देश के जो सैनिक युद्ध करते हैं ना, तो युद्ध काल के दौरान उनकी बहादुरी के लिए उन्हें ये सर्वोच्चम अवार्ड मिलता है, जिसे हम परमवीर चक्र कहते हैं। ये आज तक सिर्फ 21 लोगों को मिला गया है। इनमें से 7 को जीवित रहते मिला और बाकी सभी को मरणोपरांत मिला, और उसमें से भी आज 3 लोग जीवित हैं। तो ये, और इसमें से आप देखेंगे जिस समय ये लोग शहीद हुए उनकी उम्र कितनी थी? 18 साल से 30 साल तक की। आप सोचिए, हम आज 18 साल के बच्चे को सिर्फ हाथ से खाना खिलाते हैं, बेटा तू बाहर जाएगा खाना कैसे खाएगा, लेकिन वो बच्चे उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। कुछ करने का जो जज्बा होता है ना देश के लिए, उन्होंने, उनके लिए कोई नौकरी की बात नहीं थी, नौकरी उनको और भी कई जगह मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने सोचा मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। उनमें से एक मनोज पांडे थे, उनको एक अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल रही थी, लेकिन उनके सर ने जब सवाल किया कि आप क्यों आना चाहते हो आर्मी में, तो बोले मुझे परमवीर चक्र पाना है। उस समय उन्होंने वो सोचा और उन्हें वो परमवीर चक्र मिला। तो खुली आंखों से हमें अपने सपने देखने हैं। आप में से कोई भी सोच सकता है कि कल मैं क्या बनूंगी, अपना एक लक्ष्य
आपको अपने आगे रखना होगा और उस लक्ष्य के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा जल्दी उठना होगा, थोड़ा सा देर तक जगे रहना होगा, तभी तो कर सकोगे। और इसके बीच के हर पल को जोश की प्रबलता के साथ भरना होगा, तब जाकर आप इतिहास बनाएंगे। इतिहास आप पढ़ते तो सब हो, पढ़ा वो गया, लेकिन अब क्या करना है? इतिहास हमें रचना है, एक नया इतिहास हमें बनाना है, वो आप लोग कर सकते हो। आप देखते हो कई जगह, कई हम पढ़ते हैं ना, कई नारियों ने क्या क्या काम, कितने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं कि नहीं? तो आप भी गाड़ सकते हो ना, गाड़ोगे ना। इस स्कूल का नाम रोशन करना है। इस स्कूल में मेरी माँ का भी नाम है। मेरी माँ का नाम था सीता, वो सीता जैसी ही थी। और कल और सबसे अभी सर से बात हुई तब सर ने बताया यहाँ 1100 बालिकाएं पढ़ती हैं। पूरे जालोर डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक पढ़ने वाली बालिकाएं इसी स्कूल में हैं। तो आपको अपनी स्कूल पे गर्व होना चाहिए। एक बार खुद के लिए और अपने स्कूल के लिए तालियां बजाएं। और यहाँ पर आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये नहीं कि खाली किताबी कीड़ा पड़ा आपको बनाना है, नहीं। और हमें खाली किताबी कीड़ा बनना भी नहीं है। और मैं तो माँ बाप से भी हमेशा कहती हूँ कि अपने बच्चों पर ये मत करिए कि फर्स्ट आना है। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। अगर सब क्लास में सब बच्चे फर्स्ट आएंगे तो दूसरा और तीसरा कौन आएगा? सही बात तो ये होनी चाहिए कि आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको बाहर लाना चाहिए। स्कूल तक हमें पढ़ना है, पढ़े, लेकिन निसर्ग की चित्रकला को कोई भी चित्रकार अपनी तुलिका से संवार नहीं सकता और गागर में सागर भरा नहीं जा सकता। उसी तरह से आज आप सबके बीच में आकर मुझे जो खुशी हुई है ना, वो कोई भी पैमाना माप नहीं सकता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो इतनी तालियां मिल रही हैं, देखिए तालियां किसको अच्छी नहीं लगती हैं, है ना? फिर सबके चेहरे में मैं मुस्कुराते हुए चेहरे देख रही हूँ और मुझे आपके अंदर अपना बचपन नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे लग रहा है मैं भी वही मंजू हूँ, वहाँ बैठी हूँ, वही बालिका हूँ। तो इसको बचपन को फिर से जीना बहुत अच्छा लगता है कि वो माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना, वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घोंच जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियाँ, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छाँव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ़ की आइसक्रीम खाना, वो सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियाँ, इकट्ठे होना, हंसना, हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वह कतार से लगते हुए बिस्तर, वह नानी को घेरना, वह राजा रानी की कहानियाँ सुनना, वो परियों से मिलना, आह कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्तर, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी हरी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। अब भी हमारा और आज मैं उस पेड़ को देखने जाऊंगी क्योंकि वो मुझे इतना प्यारा है। नानी के घर जाऊंगी पुराने में और उस पेड़ को देखकर आऊंगी। तो बच्चों, अपने बचपन को जी भर कर जियो, क्योंकि ये जो समय चला जाएगा ना, ये वापस नहीं आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो कोई चीज़ के लिए। माँ बाप हैं हमारे लिए टेंशन लेने के। आपका तो जो काम है, बड़ों का आदर करो, गुरुजनों का सम्मान करो, अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाओ और अपनी प्रतिभा को जो भी है ना उसको बाहर निकालो। कि आस्था है ना तो बंद दरवाज़ों में भी रास्ता है। दीवारों को पटकते रहिए और रास्ता तो अपने आप बन ही जाएगा और वो रास्ता आपको अपने लिए बनाना है। जब बड़े हो जाएंगे ना, मैं अक्सर कहती हूँ